नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कर रहल छथि भ्रिकुटी मंडप में ढुंगे धारा के उद्घाटन। आज सर्वसाधारण सार्वजनिक धारा से पीब सकै छथि मेलमची के पाइन। सरकार के देल गेल समर्थनक संबंध में माओवादी केंद्र एखनो धरे छ असमंजस में। माओवादी आ जसपा कारण नवका सरकार निर्माण में देरी भ रहल कांग्रेस के कहब। काठमांडू तराई द्रुतमार्ग के पूर्व ठेकेदार चयन रद्द क देबाक लेल लेखा समिति देलक निर्देशन। अनियमितता के संभावना रहल कहे तो अध्ययन करबाक लेल सांसद सब केलनि मांग। म्यांमार में सैनिक कू के बाद कयल गेल प्रदर्शन में 40 से बेसी बाल बालिका के भेल मृत्यु। घर घर में पेश क गोली प्रहार के प्रतिवेदन कयल गेल सार्वजनिक। एशियाली ओशनिया जूडो चैंपियनशिप के लिए नेपाली जूडो टोली आई जा रहल अछि किर्गिस्तान। 1 पुरुष आ 3 महिला खिलाड़ी नेपालक दिस सँ करतनि चुनौती प्रस्तुत। आप पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आई भ्रिकुटी मंडप में ढुंगे धारा के उद्घाटन करतनि। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में नवनिर्मित सार्वजनिक ढुंगे धारा में मेलमचीक पाइन निरंतर एबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेहो सहभागी हेतनि बताओल गेल अछि। भ्रिकुटी मंडप में निर्माण कयल गेल ढुंगे धारा में रहल 3टा धारा खोल कऽ उद्घाटन करबाक तैयारी रहल मेलमची खानेपानी आयोजनाक प्रमुख कमल राज श्रेष्ठ बतौलनि अछि। ढुंगे धारा के उद्घाटन संगे सर्वसाधारण सार्वजनिक धारा सँ पाइन पीब सकै छथि। एहि सँ पहिने उपत्यकाक सर्वसाधारण मेलमचीक पाइन पीनाइ शुरू कऽ चुकल छथि। हाल धरि महाकाल मीन भवन आ खुमलचार के टैंकी से एक दिन के अंतर में पाइन पठाओल जा रहल अछि तऽ अनामनगर के 8 से घर में 24 घंटा पाइन उपलब्ध रहैत अछि। हाल पुराने पाइपलाइन से पाइन वितरण भऽ रहल आयोजना जनौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र किछुए दिन भीतर में स्थायी कमिटी के बैसार बैस कऽ समसामयिक राजनीति के संबंध में नवका निर्णय लेत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र 2 दिन के बाद स्थायी कमिटी का औपचारिक बैसार सँ समसामयिक राजनीति के संबंध में नवका निर्णय लेत नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि अछि। काल्हि पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिसटाड़ा में नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी का अनौपचारिक बैसार पश्चात संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत नेता श्रेष्ठ पार्टी के सांगठनिक प्रक्रिया के विषय में प्रारंभिक चर्चा भेल बतौलनि अछि। स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक 1-2 दिन भित्रमा बसेर नै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कता लैजाने र कोर्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा र हाम्रो भूमिकाको बारेमा हामी आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। नेता श्रेष्ठ प्राविधिक रूप में पत्र लिख कर समर्थन फिरता करबाक लेल बाकी रहलाक बादो वर्तमान सरकार के अपन पार्टी के समर्थन नहीं रहल बतौलनि अछि। अपना सब समर्थन फिरता नहीं लेला कारण नेपाली कांग्रेस आ जसपा सरकार के विषय में निर्णय नहीं कऽ सकल बात सत्य नहीं रहल सेहो श्रेष्ठ बतौलनि। हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखेर दिने प्राविधिक कुराका कारणले नेपाली कांग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली कांग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्यो। यो सरकारलाई राख्ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निम्ति हामी गम्भीर अपील गर्दछौँ। नेता श्रेष्ठ माओवादी केंद्र वर्तमान संसद के पूरा अवधि क्रियाशील करेबाक इच्छा चाहि रहलाक कारण सरकार के औपचारिक रूप में समर्थन फिरता करे से पहिने पार्टी संपूर्ण राजनीतिक पार्टी सबसँ सलाह विचार कऽ कऽ राजनीतिक परिस्थिति के ठीक आंकलन करबाक काज कऽ रहल सेहो बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नेकपा माओवादी केंद्र आ जसपा के कारण नवका सरकार निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं भ सकल बतौलनि अछि। प्रवक्ता शर्मा नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन औपचारिक रूप में फिरता नहीं केलक आ जसपा वर्तमान सरकार के विस्थापन करबाक विषय में ठोस निर्णय के साथ नहीं अयला कारण नवका सरकार गठन के प्रक्रिया आरंभ नहीं होबऽ सकै रहल बतौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पार्टी सभापतिलाई भेट्नु भएको छ र उहाँको त्यसमा पनि चाहिँ अपेक्षा मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ सरकारको लागि
एउटा वातावरण स्पष्ट गरौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको पनि अपेक्षा छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ त्यो गणितीय रूपमा परिस्थिति विकास नभइरहेको बेलामा खास गरी जनता समाजवादी पार्टी ठोस रूपमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनलाई अथवा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठोस निर्णयका साथ एकताबद्ध निर्णयका साथ नआइरहेको अवस्थामा हामीले यसमा हतारो पनि गरेका छैनौँ। प्रवक्ता शर्मा माओवादी केंद्र समर्थन फिरता नहीं लेलक आ जसपा गणितीय रूप में एकजुट होबाक संकेत प्रश्न नहीं केलाक अवस्था में नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लेल तैयार नहीं रहल सेहो बतौलनि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन फिरता ने लेलाक बादो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चैत 23 गते भीतर विश्वास के मत लेब पड़बाक बहस शुरू भेल। संसद में सरकारक वैधानिकता के लऽ कऽ प्रश्न उठि चुकलाक बाद प्रधानमंत्री के एहि के जवाब देबे पड़तनि कहि कऽ कानूनविद सब बताबैत छथि। नेकपा माओवादी केंद्र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के देने समर्थन फिरता नहीं लेलाक बादो प्रधानमंत्री के विश्वास के मत लेबा पड़बाक विषय में बहस शुरू भेल। एमाले आ माओवादी केंद्र मिल कऽ बनल नेकपा के अस्तित्व सर्वोच्च अदालत के फागुन 23 गते के फैसला से समाप्त करैत पूर्ववत दल के हैसियत में पहुंचा देलाक बाद प्रधानमंत्री ओली के 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेबे पड़तनि कहि कऽ कानूनविद सब तर्क कऽ रहल छथि। प्रधानमंत्री ओली 2074 फागुन 3 में प्रधानमंत्री नियुक्त भेल छलथि। ओ प्रधानमंत्री नियुक्त भेला पर एमाले आ माओवादी केंद्र आपसी समर्थन जनौलक छल, मुदा एकीकरण नहीं भेल छल, जाहि कारण संविधानक धारा 76 के 2 अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले आ माओवादी केंद्र के गठबंधन सरकार के हैसियत में ओली के प्रधानमंत्री में नियुक्त केने छलनि। मुदा सर्वोच्च के फैसला अनुसार दल एके नहीं रहल आ अलग अलग दल के हैसियत में दल विभाजन भेल अवस्था में विश्वास के मत लेबा पड़बाक व्यवस्था रहल कानूनविद सभक कहब अछि। संसद बैसार में बुध दिन माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सेहो अदालत के फैसला से नेकपा के विभाजन भेल आधार प्रस्तुत करैत संविधानक धारा 100 के 2 अनुसार प्रधानमंत्री के विश्वास के मत लेबा पड़बाक धारणा व्यक्त केने छलनि। ओ चैत 23 भीतर विश्वास के मत नहीं लेल गेल तऽ प्रधानमंत्री स्वतः पद मुक्त हेतैन बतौलनि। 30 दिन भित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारको सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, सरकारले संविधानको सर्वोच्चतालाई विधिको शासनलाई फलो गरिरहेको छैन। इम्हर अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा संसद में सरकारक वैधानिकता के लऽ कऽ प्रश्न उठि चुकलाक बाद प्रधानमंत्री के एहि के जवाब देबे पड़तनि बतौलनि। सर्वोच्च के निर्णय सँ नेकपा विभाजिते भेल अवस्था मानऽ पड़त हुनकर तर्क छनि। संविधानको धारा 100 को 2 मा त्यो व्यवस्था छ, हेर्नुस् त्यो व्यवस्थालाई दल विभाजित भइसकेको अवस्था हो। अब उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले यो चाहिँ मलाई विश्वासमा दिनु पर्दैन भन्नु उहाँले कुनै एउटा दम छैन। हेर्नु संविधानको मूल्य त मान्यताको खिलाफमा हुन जान्छ, त्यो संवैधानिक मूल्य मान्यताको खिलाफमा हुन जान्छ। तसर्थ संविधानका मूल्य मान्यता अन्तर्गत रहेर उहाँले काम गर्नुपर्छ। संविधान बाहिर रहेर उहाँले आफै संविधानको व्याख्या गर्ने उहाँले होइन नि पहिले कुरा त। वैकल्पिक सरकार निर्माण में कांग्रेस आ जसपा तैयार नहीं रहल अवस्था में जब माओवादी सरकार से अलग भेल घोषणा करत त प्रधानमंत्री के संसद में विश्वास के मत लेबे पड़तनि। विश्वास के मत में प्रधानमंत्री असफल भेलाक बाद संविधान के धारा 76 के 3 अनुसार बड़का दल के हैसियत में फेर से ओली प्रधानमंत्री बनतनि। जब प्रधानमंत्री विश्वास के मत नहीं पेतनि त एहि अवस्था में सरकार निर्माण के प्रयत्न सब पहिने हैं ओली प्रतिनिधि सभा विघटन का निर्वाचन में जबाक संभावना सेहो ओतबे रहल कानूनविद सबके कहब छनि। कैमरा में प्रदीप मान श्रेष्ठ के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। संसद के सार्वजनिक लेखा समिति काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्रैक के सुरंग आ पुल निर्माण संबंधी 2टा पैकेज में से दोसर पैकेज के प्री क्वालिफिकेशन प्रक्रिया रद्द करबाक हेतु नेपाली सेना के निर्देशन देलक अछि। बृहस्पति दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार से फास्ट ट्रैक के 2टा पैकेज के टेंडर आह्वान के लेल प्री क्वालिफिकेशन के नतीजा निकालल गेल, जाहि में दोसर पैकेज में प्रतिस्पर्धा ने होबाक संभावना रहला कारण रद्द क पुनः प्री क्वालिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करबाक हेतु निर्देशन देलक अछि। जुन टेंडर आह्वान गरिएको थियो
त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो। बैसारसँ सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के सेहो यथाशक्य अति शीघ्र निर्देशिका सब तैयार करक लेल आ मापदंड कार्यविधि तैयार क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन संगे संबंधित डॉक्यूमेंट सब जारी क अवरोध हटेबाक लेल समेत निर्देशन देलक अछि। खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन PPMO भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेना दोसर प्याकेज अंतर्गत मकवानपुर के धोन्द्रे स्थित सिम्पानी से 40 खोलसी धरि 1.37 किलोमीटर आ लेनडाँडा स्थित घट्टे पाखा से बांद्रे खोलसी धरि 1.4 किलोमीटर का 2टा सुरंग मार्ग आ पुल निर्माणक लेल चीन के पोली च्याङ्दा इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के मात्र प्री क्वालिफिकेशन में चयन केने छल। एही बीच सांसद एवं मंत्रालय सचिव काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग में सुरंग तथा पुल निर्माण के ठेक्का प्रक्रिया अंतर्गत नेपाली सेना द्वारा कयल गेल ठेकेदार चयन प्रक्रिया ऊपर छानबीन केनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सांसद सब ठेका के पूर्व योग्यता निर्धारण क क ठेकेदार चयन करबाक प्रक्रिया में अनियमितता भेल होयत कहैत अध्ययन केनाई जरूरी रहल कहैत अपन धारणा व्यक्त केने छलनि। सरकारले नेपाली सेनालाई सेनाबाट ठेकेदार बनाउन कोसिस गर्यो मेरो बुझाइ त्यही नै गर्नु सेनाले कहिले पनि ठेकेदारको रूपमा ल्याउनु हुन्न। अब सेनाले ठेकेदारी गर्छ भने ठेकेदारहरू कहाँ जान्छ? आज हामीले आमन्त्रण गरेका नेपाल सरकार र नेपाली सेनाका पदाधिकारीसँग सोध्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा हामीले काम रोक पनि नभन्ने र चुप लाएर बस्दाखेरि र हामीले अध्ययनको काम अझ बाँकी छ अलि दिनपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सक्छौँ भन्दा तपाईँहरूले अहिलेदेखि त्यो बेलासम्म गरेका कुनै कामले अहिलेको स्थितिमा सच्याउनु पर्ने केही छ भने सच्याउनै नमिल्ने खालका काम अगाडि बढ्दैनन्। हामीले खोजेको प्रतिस्पर्धी भयो कि भएर प्रतिस्पर्धी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खास चासो चाहिँ यति मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा नेपाली सेनाले क्लियरली भन्नुहोस् कि यो इपिसी कन्ट्र्याक्टमा अहिलेसम्म निर्देशिका कार्यविधि केही नबनेको अवस्था। प्री क्वालिफिकेसन भन्नाले यो टेक्निकल पार्ट मात्रै हो। त्यसको लागि त नियमावलीको दफा 35 बनाएको छ। 35 को 2 मा भन्छ आवेदनहरू भन्छ, धेरै आवेदन मध्ये छान्ने भन्छ, कमसेकम 3टा त हुनु पर्यो हो। त्यसकारण हामीले आफ्नै पार्लियामेन्टले बनाएको ऐन कानुन लागू हुँदैन र सेनाले गर्दैन भने त अरूले किन गर्ने? त ऐन कानुन किन बनाउने? त उजुरी चाहिँ नि उनीहरूले बाहिर गरेर हिँड्ने सबैतिर गरेर यो मात्रै होइन, एउटा समिति मात्रै होइन, 2टा समिति होइन, 3टा समिति होइन, अरू निकायहरू जताततै चाहिँ नि उजुरी गर्ने र जताततै पत्रिकाबाजी गराउने सबै गरेको कारणले यो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ नि तेजोवध भएको छ। त्यो चाहिँ नि निवेदन गरेको हो मैले। यो समितिको हाम्रो चाहिँ नि मर्यादालाई हाम्रो एकदम अत्यन्त सम्मान छ यहाँहरूको कुरामा। लेखा समिति के बैसार में नेपाली सेना के ईपीसी के निर्देशिका बनलो ने इस कियाक प्रक्रिया के शुरुआत कयल गेल कहि क विविध 9टा प्रश्न कयल गेल छल। अब आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल आबवला वर्ष के बजेट के लेल कार्यान्वयन कयल जा सकवला कार्यक्रम सब मात्र प्रस्ताव करबाक हेतु मंत्रालय सबके अनुरोध केलनि अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय संगे के बातचीत के दौरान अर्थमंत्री पौडेल कार्यान्वयन कयल जा सकवला कार्यक्रम सब आ वह अनुसार बजेट प्रस्ताव करक लेल अनुरोध केलनि अछि। खर्च नहि कयल जा सकैत अछि ताहि लेल सरेंडर करऽ पड़बाक अवस्था सेहो रहल उल्लेख करैत अर्थमंत्री पौडेल बहुवर्षीय योजना सब में
सेहो जतेक खर्च के आवश्यकता अछि ओतबे बजेट राखक लेल अनुरोध केलनि अछि। सीलिंग भीतर रहि कऽ बजेट निर्माण करऽ पड़बाक सीमा रहल बताबैत ओ बजेट कार्यान्वयन कऽ सकयवला संयंत्र पर सेहो ध्यान देनाइ जरूरी रहल बतौलनि अछि। प्राथमिकता के आधार में कार्यक्रम सब प्रस्ताव करक लेल अनुरोध करैत अर्थमंत्री पौडेल अंतर मंत्रालय बीच समन्वय के आवश्यकता दी संकेत केलनि अछि। ओ कोविड-19 सँ पर्यटन क्षेत्र में पड़ल प्रभाव के बजेट आ नीति मार्फत संबोधन कयल जायत उल्लेख केलनि अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल कोविड-19 के कारण पर्यटन क्षेत्र बहुत खराब ढंग सँ प्रभावित भेलाक कारण एहि पर विशेष ध्यान देबाक लेल अनुरोध केलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में बीतल फरवरी में सेना सत्ता अपन हाथ में लेलाक बाद कयल गेल प्रदर्शन के दौरान 40 सँ बेसी बाल बालिकाक मृत्यु भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल अछि। सेव द चिल्ड्रेन द्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार एखन धरि म्यांमार में 43 गोटे बाल बालिका के मृत्यु भ चुकल अछि तऽ प्रदर्शनक अवधि में अन्य 5 से 36 पहुंचल अछि। सैन्य कू के विरुद्ध सड़क प्रदर्शन में उतरल सर्वसाधारण ऊपर सेना जहिते आक्रमण करैत आयल आ कतेक के तऽ घरे में जाकऽ हत्या कयल गेल दावी सेहो प्रतिवेदन मार्फत कयल गेल अछि। बीतल सप्ताह मंडला शहर में मारल गेल 7 वर्षक बालिकाक परिवार सेना घर में पैसि कऽ आक्रमण कऽ रहल समय में दौड़ कऽ बालिका दिस जा रहल अवस्था में गोली लागि कऽ ओ बालिका के मृत्यु भेल बतौलक अछि। मंडलाय शहर में दोसर एक 14 वर्षक आ रंगून में 13 वर्षक बालक सेहो घर भीतरे में मारल गेल समाचार में जनाओल गेल अछि। म्यांमार में घायल होय वाला बाल बालिकाक संख्या सेहो उल्लेख्य संख्या में रहल सेव द चिल्ड्रेन जनौलक अछि। बाल बालिका डर में अपन जीवन बिताबऽ पड़ि रहलाक कारण म्यांमार बाल बालिका के लेल सुरक्षित स्थल नहीं रहल सेहो सेव द चिल्ड्रेन के प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। नेपाली जूडो टोली आई किर्गिस्तान के बिस्केक के लेल प्रस्थान करबाक तैयारी में अछि। एशियाली ओशनिया जूडो चैंपियनशिप में सहभागी होबाक लेल 4 खिलाड़ी सहित 7 सदस्य नेपाली टोली किर्गिस्तान के लेल प्रस्थान कऽ रहल अछि। अप्रैल 4 सँ 10 तारीख धरि होयवला प्रतियोगिता में 1 पुरुष आ 3 महिला खिलाड़ी नेपालक दिस सँ चुनौती प्रस्तुत करतनि। पुरुष 66 केजी सँ नीचा के इंद्र बहादुर श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा करता तऽ महिला 48 केजी सँ नीचा के सोनिया भट्ट, 57 केजी सँ नीचा के देविका खड़का आ 70 केजी सँ नीचा के पूनम श्रेष्ठ भाग लेतनि। 4 गोटे खिलाड़ी नेपाल में भेल 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग के पदक विजेता छथि। देविका आ पूनम 13हम साग के स्वर्ण विजेता छथि। इंद्र रजत तथा सोनिया कांस्य जीतेने छलथि। ओलंपिक रैंकिंग के रूप में समेत रहल प्रतियोगिता में 31 राष्ट्र के 123 पुरुष आ 95 गोटे महिला खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करतनि, नेपाल जूडो संघ जनौलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कऽ रहल छथि भ्रिकुटी मंडप में ढुंगे धाराक उद्घाटन। आइ सँ सर्वसाधारण सार्वजनिक धारा सँ पीब सकैत छथि मेलमची के पानि। सरकार के देल गेल समर्थनक संबंध में माओवादी केंद्र एखनो धरि अछि असमंजस में। माओवादी आ जसपाक कारण नवका सरकार निर्माण में देरी भऽ रहल कांग्रेस के अछि कहब। काठमांडू तराई द्रुत मार्ग के पूर्व ठेकेदार चयन रद्द कऽ देबाक लेल लेखा समिति देलक निर्देशन। अनियमितता के संभावना रहल कहैत अध्ययन करक लेल सांसद सब केलनि मांग। म्यांमार में सैनिक कू के बाद कयल गेल प्रदर्शन में 40 सँ बेसी बाल बालिका के भेल मृत्यु। घर घर में पैसि कऽ गोली प्रहार के प्रतिवेदन कयल गेल सार्वजनिक। आई एशियाली ओशनिया जूडो चैंपियनशिप के लेल नेपाली जूडो टोली आई जा रहल अछि किर्गिस्तान। 1 पुरुष आ 3 महिला खिलाड़ी नेपालक दिस सँ करतनि चुनौती प्रस्तुत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरसक संक्रमण सँ बचबाक लेल
नियमित हाथ धो, भीड़ भाड़ साल घरे में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।